राधे राधे मित्रों। एक हमारे सत्य सनातन धर्म में कहा जाता है और सभी धर्मों में लगभग ये चीज़ कहा जाता है कि हमारा ये जो मानव जीवन है 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मिलता है। और 84 लाख योनियों में आप समझ सकते हैं कौन कौन से योनि होते हैं। कीड़ा बिच्छू जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े समुद्री जीव सब कुछ, उसके बाद ये मानव जीवन मिलता है। लेकिन इतना मतलब महान होने के बाद, मानव का जीवन मिलने के बाद हम इस जीवन का तत्व नहीं समझ पा रहे। बहुत अंदर से तकलीफ़ होता है कि भगवान के द्वारा ही इस माया को रचा गया है और भगवान स्वयं उस माया को रचने वाले हैं। लेकिन भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा किया, हमको विवेक बुद्धि आँख कान नाक सब कुछ दिया, फिर भी उस ईश्वर को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम माता के गर्भ में जब होते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको बाहर निकाल दो, हम आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, बाहर के परिवेश में आता है और धीरे धीरे बड़ा होता है और इस दुनिया में वो अपने आप को भूल जाता है कि हम कौन हैं, कैसे आए हैं, हमारा पिता कौन है, वो सब भूल जाता है इस सांसारिक मोह माया में। धीरे धीरे परिवार में देखा पापा तात्या भाई माँ बाप सब ये सब है, तो वो धीरे धीरे माया जाल में उलझता चला जाता है। लेकिन भगवान किसी ऐसे ही बिरले को ये तत्व का ज्ञान कराते हैं कि मानव जन्म किस लिए हुआ है। तो किसी से हमको कुछ ये नहीं कहना है कि हाँ धन मत कमाओ या ऐसा मत करो वैसा मत करो, सब करो, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। उतना धन कमाओ कि आपकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाए। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, ज़रूरत पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेहनत करो, धन कमाओ, जिस भूमिका में हो, माँ बाप भाई बहन दादी दादा जिस भूमिका में, उस भूमिका को अच्छे से निभाओ और ईश्वर के शरण में रहते हुए निभाओ। सांसारिक मोह माया में फंसे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहो। हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण को बांटा गया है, 4 आश्रम को बांटा गया है। अगर इस अनुसार अगर इंसान अपना जीवन जिए तो उसके जीवन में मेरे हिसाब से तो दुख तकलीफ़ बहुत कम आ पाएगा और नहीं जी पाता इंसान। बताया गया था ना 100 वर्ष का आयु है, बाल अवस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था, गृहस्थ आश्रम। 25-25 साल का संतों ने ये बांटा था पहले, लेकिन अब तो कोई 100 साल जिंदा भी नहीं रहता। तो 100 साल की तो बात ही ख़त्म करिए। 80 साल मैक्सिमम, 80 साल, 75 साल, 70 साल, उसके अनुसार अपने माहौल के हिसाब से अपने आप जीवन को आप डिवाइड कर लीजिए कि आपने कितना जीवन जी लिया, अब आपको किस रास्ते पे चलना है। मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं महसूस कर रही हूँ इस चीज़ की, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बोल रही हूँ कि अगर इस आश्रम के अनुसार अपने जीवन को जिया जाए ना, तो जो गंभीर बीमारियाँ इस समय सबको हो रही हैं, नहीं होगा। मानसिक बीमारी हो रही है, वो नहीं होगा। बेटी किसी को लेके भाग जा रही है, बेटा किसी को लेके भाग जा रही है, अधेड़ उम्र की औरत किसी और को लेके भाग जा रही है, वो हस्बैंड किसी वाइफ को लेके भाग जा रहा है। क्यों? ये सब हम लोग जो पालन नहीं करते, इसलिए ऐसा मति खराब है, हमारा मति खराब हो रहा है। और मति खराब होता है तो ये विकृतियाँ अपने आप समाज में फैलती है। समाज में अगर एक अच्छा व्यक्ति होता है जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का प्रेमी बन जाता है, वो अपने पूरे समाज को अच्छा कर सकता है, पूरे समाज को, पूरे ख़ानदान को, पूरे घर को अच्छा कर सकता है। इसके लिए किसी एक को ही शुरुआत करना पड़ता है। आप ये मान लीजिए ना कि इसका शुरुआत करने वाले हम स्वयं हैं, हम ही इसका शुरुआत करेंगे, कोई नहीं आगे आता। अच्छे काम में कोई आगे नहीं आता है, उसको लगता है ये बकवास है, ये बेकार है। लेकिन आप महसूस करिए अकेले में बैठ के, आपने ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है इस दुनिया में, क्या करने भेजा है। हमारी एक भूमिका है, उस भूमिका को निभा के हमको यहाँ से चले जाना है। उस भूमिका को अच्छे से निभाइए, ईश्वर के सानिध्य में निभाइए, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ये नहीं कर रहे दिन भर आप घंटा शंख बजाते रहिए, बैठे रहिए, नहीं। आप अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए
ईश्वर के सानिध्य में रहिए, देखिए, महसूस करिए, सोचिए हम क्या पाने आए हैं। ईश्वर से हमारा संबंध कब का है? लाखों करोड़ों वर्षों से है। वो मेरा परम पिता है। माता राधा हमारी माता है। वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा बच्चा है, वो हमारा भाई है। जिस रूप में आप ईश्वर को मान लीजिए, उसी रूप में वो आपको दिखाई देने लगेंगे। संसार का मोह माया जीवन भर नहीं छूटता, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन इतना तो अपने जीवन के लिए करिए कि एक आयु के बाद जिस आश्रम का हमको पालन करना, उसके हिसाब से चलें। आज के युग में ये बहुत कठिन काम है, लेकिन करके देखिए, करके देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। आपके घर के रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरह तो ख़त्म नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक भगवान को मानने वाला और एक ना मानने वाला, दोनों का मनोदशा, दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। एक बाहर का व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, वो सोचता है ये कर ले, वो कर ले, उसको मार दे, उसको काट दे, उसको सुसाइड कर ले, कूद जाए, मर जाए। लेकिन जो भगवान को मानता है वो कहता है क्या, ईश्वर जो दिन दिखा रहा है उसको हम देख लेते हैं। किसी जन्म का हमारा कोई सजा है जो ईश्वर हमको दे रहा है। आज हमको कठिन दिन ईश्वर दिया है, तो कल हमारे लिए रास्ता भी आसान करेगा। ईश्वर कठिन दिन दिखाता है तो आगे का रास्ता आसान करता है। इसलिए कठिन रास्ते से घबराए नहीं। ये सोचे ईश्वर आपको ठोक रहा है, बजा रहा है। एक गाना सुने हैं ना, ये सोना है या सोने का, भक्त हमारा कितना मजबूत है। ये सोना है या सोने जैसा, सोने का पानी है। तो ईश्वर हमको चेक करता है, आप उन पे पर विश्वास रखें। उससे बड़ा कोई सहायक हमारा नहीं है, उससे बड़ा शुभचिंतक हमारा कोई नहीं है। ये जो जीवन मिला है ना, इसी जीवन के माता पिता हमको मिले हैं, इसी जीवन के बच्चों का साथ मिला है, इसी जीवन के भाई बहन मिले हैं। आप निभाइए, सारे रिश्ते को निभाइए, करिए। लेकिन जो जन्म जन्मांतर से हमारा पिता है, हमारी माता है, हम उसको भूले बैठे हुए हैं। सोचिए ना, एक लड़की एक घर में पैदा हुई, 20-22 साल का परवरिश हुआ और किसी लड़के को लेके भाग गई। उस माँ बाप पे क्या गुजरता है कि इसका प्यार दुलार, बचपन का सारा गंदगी कचरा हम साफ करते थे। 22 साल तक इसको पाला, खिलाया, पिलाया, परवरिश दिया, अपने से अच्छा दिया। लेकिन ये किसी और के साथ भाग गई। कितना दिल पे चोट लगता है, कितना ठेस लगता है। किसी और के लिए हमको छोड़ दिया। हमने इसको अपने पेट से पैदा किया था, कितना ख्याल रखा था इसका। ना जाने कौन सी गलती हमसे हो गई, ये हमको छोड़ के भाग गई। वही महसूस करिए, वो ईश्वर परम पिता हमारा परम पिता है। हम उसके लिए मतलब सब कुछ याद है, ईश्वर हमको याद नहीं है, ऐसा मत करिए। ईश्वर का संग लीजिए, सानिध्य लीजिए, कृपा लीजिए, बटोरिए इस जीवन को। 84 लाख योनियों से मुक्त होइए, अपने आप को मुक्त करिए और लोगों को जो संदेश फैलाइए। अपने बच्चों को घर में ऐसा संस्कार दीजिए, ये सांसारिक मोह माया, दिखावा, छल कपट से दूर हो जाए। संस्कार भरने का काम कौन करेगा घर में? माँ बाप ही तो करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, और कोई नहीं करेगा। अगर आप आज अपने बच्चे को ये सब नहीं सिखाएंगे, कल कोई और सिखाएगा। आज अपने बच्चों को उस लायक नहीं बनाएंगे तो कल वही बच्चे क्या क्या करते हैं वो सब खुद ही पता है। क्या इसमें बोलना है? तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छे कार्य सिखाइए, ईश्वर के नज़दीक रहने का सलाह दीजिए, अच्छे रास्ते पे ले जाइए। हम उनके भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। कुछ बच्चे आजकल पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मंदिर जाने को बोलो तो बोलेंगे नहीं, मंदिर नहीं जाएंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। पढ़ो लिखो, सब करो, भगवान के नज़दीक भी जाओ। और ये जिम्मेदारी हम सब माता पिता की है, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले चलना, अच्छा कुछ सिखाना और जीवन का जो सत्य है उसको ज्ञात कराना। यही जीवन का सत्य है बेटा। 84 लाख योनियों को भटकने के बाद ये मानव जीवन मिलता है, और ये भोग विलास का साधन नहीं है। ईश्वर को पाने का साधन ये मानव शरीर है। इसलिए ईश्वर को हमको पाना है। सभी लोगों से यही बोलेंगे कि मन का ये भाव उठा, इसलिए हमने ऐसा वीडियो बनाया। ऐसा कुछ किसी को आहत करना, किसी को संदेश देना
उपदेश देना ये सब हमारा लक्ष्य नहीं था। बस मन में ये भाव उठा, बहुत कभी कभी तकलीफ़ होता है बस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।